Good morning, students. Today we are starting chapter 10 Financial Market. Students, आपने अभी चैप्टर 9 पढ़ा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अब चैप्टर 10 है फाइनेंशियल मार्केट. क्या मतलब है फाइनेंशियल मार्केट का? मार्केट का मतलब तो पता है आपको, जहाँ पे गुड्स परचेज और सेल होते हैं, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स इकट्ठे होते हैं. अब फाइनेंशियल मार्केट क्या है? फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट है जहाँ पर हम सिक्योरिटीज़, शेयर्स, डिवेंचर्स ये सब परचेज सेल करते हैं. उसे क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मार्केट. तो फाइनेंशियल मार्केट इज़ अ मार्केट विच एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएरी and makes possible the transfer of funds from the savers to investors. जैसे मान लीजिए मेरी इनकम जो है उसमें से मैं कुछ सेविंग करती हूँ, ठीक है, और कुछ एक्सपेंडिचर. अब वो जो मेरी सेविंग्स होती हैं, एक तो तरीका है कि मैं उसे अपनी अलमारी में बंद करके रखूँ. दूसरा तरीका है कि अगर मैं चाहती हूँ मेरी सेविंग्स डबल हो जाएं, ट्रिपल हो जाएं, मतलब बढ़कर मुझे मिले कुछ टाइम बाद, तो मैं उसे क्या कर देती हूँ? इन्वेस्ट कर देती हूँ. ठीक है. तो जो अब मैं इन्वेस्ट करने के लिए कहाँ जाऊँगी? मान लीजिए मैं बैंक में एफडी करा रही हूँ. तो अब बैंक के पास मैं गई, मैंने अपने पैसे वहाँ जमा कराए, मैंने कहा मुझे एफडी कर दो. अब वो जो मुझे मिलेंगे 4-5 साल बाद वो बढ़कर मिलेंगे विद इंटरेस्ट. ठीक है. तो अब मैं कौन हूँ? सेवर हूँ. मैंने अपने पैसे किसको दिए? बैंक को. बैंक कौन है? इंटरमीडिएरी है, मतलब फाइनेंशियल मार्केट. ठीक है. अब वो पैसे मैं मान लो 5 ईयर्स के बाद मुझे वापस मिलेंगे विद इंटरेस्ट. तो क्या वो 5 ईयर्स तक बैंक वालों के पास ही पड़े रहेंगे? नहीं, वो आगे उसे, मान लीजिए उनके पास कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आया लोन लेने, तो वो उसको लोन पे दे देंगे. अब उसका जो इंटरेस्ट आएगा वो उसमें से मुझे विद इंटरेस्ट कुछ टाइम बाद वापस कर देंगे. तो अब वो कौन है? इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि उन्होंने जो वो लोन लिया है उन्होंने अपनी इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में लगा दिया, उससे रॉ मटेरियल्स वगैरह परचेज कर लिए, मशीन्स परचेज कर ली, और जो उन्होंने आउटपुट प्रोड्यूस करा उसको सेल करके जो उन्हें प्रॉफिट हुआ उसमें से उन्होंने कुछ टाइम बाद विद इंटरेस्ट वो लोन वापस करा. तो अब वो कौन है? वो इन्वेस्टर्स हैं. अब उनके वो इन्वेस्टर्स हो गए, मैं सेवर्स हो गई, और इंटरमीडिएरी कौन हो गया? बैंक. तो ये क्या है? फाइनेंशियल मार्केट है जिसमें इंटरमीडिएरी एज अ मार्केट है, एज ए इंटरमीडिएरी है, मतलब मिडल मैन है ना. और वो क्या करते हैं? फंड्स को ट्रांसफ़र करवाते हैं. कहाँ से कहाँ तक? सेवर से इन्वेस्टर तक. तो बिजनेस नीड्स फाइनेंस. अब जो बिजनेस है ना, जैसे हमने कहा इंडस्ट्रियलिस्ट है या फैक्ट्री वाले हैं, तो उनका जो बिजनेस है उसमें उन्हें फंड्स चाहिए. किस लिए चाहिए? अपनी फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए. फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट अभी आपने चैप्टर 9 में पढ़ा था, मतलब फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करना, और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपने अभी पढ़ा था, मतलब करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करना. तो इन दोनों में उन्हें इन्वेस्ट करना होता है, इसलिए उन्हें फंड्स चाहिए. तो अब फंड्स लेने के लिए वो कहाँ जाएंगे? फाइनेंशियल मार्केट में. अब वो जो फाइनेंशियल मार्केट है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट. कैपिटल मार्केट मतलब जहाँ पर मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स अवेलेबल होते हैं. मनी मार्केट मतलब जहाँ पे शॉर्ट टर्म फंड्स अवेलेबल होते हैं. तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया कंसेप्ट व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट? नाउ स्टूडेंट्स, वी विल स्टडी फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स. फाइनेंशियल मार्केट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूट करने में रिसोर्सेज को. सबसे पहला फंक्शन क्या है फाइनेंशियल मार्केट का? मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स. मोबिलाइजेशन का क्या मीनिंग है? मोबिलाइजेशन मतलब मूवमेंट. किसका? सेविंग्स का. जो भी हम सेविंग्स करते हैं वो हमारी सेविंग्स एज इट इज़ पड़ी रहे? नहीं, वो मूव करें आगे. उसके लिए फाइनेंशियल मार्केट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और हमारी सेविंग्स को आगे चैनलाइज करता है मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस में. मतलब आपको पहले भी समझाया था कि जो हमने सेविंग्स करी, हमने जाके मान लीजिए बैंक में डिपॉजिट करी, मान लीजिए हमने एफडी कराई, और फिर वो जो हमारा पैसा था वो पड़ा नहीं रहा बैंक में,
बैंक में कोई मान लीजिए इंडस्ट्रियलिस्ट आया, उसे लोन की ज़रूरत थी, तो वो पैसा उसके पास पहुंच गया। अब उसने लोन लिया, मान लीजिए उसने उससे मशीन्स परचेज़ करी, रॉ मटेरियल परचेज़ किया, उसने गुड्स प्रोड्यूस करे, उन्हें सेल करा, और जो इनकम अर्न करी उसमें से उसने बैंक का लोन वापस करा विद इंटरेस्ट। तो इस तरह से मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़ में आपका वो सेविंग्स लग गई, वो इकोनॉमी में चैनलाइज हो गई, मतलब घूम रही हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट्स द ट्रांसफ़र ऑफ सेविंग्स। तो फाइनेंशियल मार्केट ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जो हमारी सेविंग्स हैं सेवर्स के पास, वो कहाँ तक पहुँचाता है? इन्वेस्टर्स तक। इट गिव्स सेवर्स द चॉइस ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स। अब ऐसा नहीं कि केवल बैंक में ही आप कर सकते हैं एफडी वगैरह, आप इसके अलावा भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं शेयर्स में, बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में, तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा आपका। एंड दस हेल्प्स टू चैनलाइज सरप्लस फंड्स मतलब सेविंग्स इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़। और इस तरह से जो आपका सेविंग्स वाला फंड है, पैसा है, वो आपका इकोनॉमी में घूमता रहेगा और मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़ में जाएगा। नाउ सेकेंड फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इज फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी। दूसरा फंक्शन जो फाइनेंशियल मार्केट प्ले कर रही है वो है प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? फाइनेंशियल मार्केट में सप्लायर कौन है? हाउस होल्ड्स, हम लोग जो सेविंग्स कर रहे हैं वो सप्लायर्स हैं फंड्स के। और बिजनेस फर्म्स क्या हैं? जो डिमांड कर रहे हैं। तो डिमांड और सप्लाई ये दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं वो हमारा क्या होता है? प्राइस, है ना। आपने पढ़ा इकोनॉमी में कि जो हमारा डिमांड कर्व है और जो सप्लाई कर्व है वो दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे हमारा प्राइस डिसाइड हो जाता है कि ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट प्राइस है इस प्रोडक्ट का। इसी तरह से यहाँ पर भी डिमांड और सप्लाई दो फोर्सेस हैं जो प्राइस डिसाइड करने में हेल्प करती हैं। यहाँ पर सप्लाई साइड में कौन है? हाउस होल्ड्स। और डिमांड साइड में कौन है? बिजनेस फर्म्स। तो दोनों इंटरेक्शन होता है, दोनों फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हेल्प करते हैं प्राइस इस्टेब्लिश करने में। किसका प्राइस? यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है? फाइनेंशियल एसेट, मतलब फंड्स। मतलब अगर आपको लोन लेना चाहिए, लोन लेना है तो उसका इंटरेस्ट बीइंग ट्रेडेड इन द फाइनेंशियल मार्केट। जो भी फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड हो रहा है, मतलब अगर आप लोन ले रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट, अगर आप शेयर्स परचेज कर रहे हैं तो उसका डिविडेंड, अगर आप डिबेंचर्स परचेज कर रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट। तो कैसे डिसाइड होगा कितना फंड्स का क्या प्राइस? डिमांड और सप्लाई फोर्सेस हेल्प करती हैं और फाइनेंशियल मार्केट है तो ये प्राइस डिस्कवरी भी हो पा रही है। तो इज द सेकेंड फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। Now, third function is providing liquidity to financial assets. Liquidity का मतलब क्या होता है कि कितनी जल्दी हम उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो फाइनेंशियल मार्केट ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती हैं। ईजीली हम परचेज सेल कर सकते हैं फाइनेंशियल एसेट्स का। अगर फाइनेंशियल मार्केट नहीं होती तो हम शेयर्स परचेज या डिबेंचर्स परचेज या सेल नहीं कर पाते। तो ये फैसिलिटी भी फाइनेंशियल मार्केट दे रही है। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर हम इजीली अपने फाइनेंशियल एसेट्स को परचेज भी कर सकते हैं और सेल भी। मतलब अगर आपको शेयर्स परचेज करने हैं तो भी आप फाइनेंशियल मार्केट में जाओगे, अगर आपको शेयर्स सेल करने हैं, आपको कैश की ज़रूरत है ना, लिक्विडिटी, तो भी आप कहाँ जाओगे? फाइनेंशियल मार्केट में। इन डूइंग सो दे प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। आपके पास फाइनेंशियल एसेट्स तो हैं, शेयर्स तो हैं, बट आपको ज़रूरत है कैश की, तो आप फाइनेंशियल मार्केट एक जगह है जहाँ पे जाके अपने शेयर सेल कर सकते हो। आपको कैश की ज़रूरत है, आपको कैश मिल जाएगा, सो दैट दे कैन बी ईजिली कन्वर्टेड इनटू कैश व्हेन एवर रिक्वायर्ड। होल्डर्स ऑफ एसेट्स कैन रेडिली सेल देयर फाइनेंशियल एसेट्स थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? प्रोसेस। नाउ फोर्थ वन इज रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। फाइनेंशियल मार्केट का लास्ट फंक्शन है कि हमारी ट्रांजैक्शन की कॉस्ट को भी रिड्यूस कर देता है। फाइनेंशियल मार्केट हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे मान लीजिए आप देखते रहते हैं टीवी चैनल्स पे, न्यूज़ चैनल्स पे बिजनेस न्यूज़ आती हैं,
तो वहाँ पर नीचे आपके रेट्स जो है, प्राइस जो हैं चलते रहते हैं कि इसके इतने अप हो गए, इतने डाउन हो गए। तो सारी इन्फॉर्मेशन कौन देता है? फाइनेंशियल मार्केट देता है। किसके बारे में? सिक्योरिटीज़ के बारे में, जो भी मार्केट में ट्रेडेड हो रही हैं। तो इससे हमारा टाइम बच जाता है, हमारे एफर्ट्स बच जाते हैं, हमारी खर्चा बच जाता है, क्योंकि बायर्स और सेलर्स दोनों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है फाइनेंशियल मार्केट से। अदरवाइज़ उन्हें इतना टाइम, इतनी एनर्जी अपनी सब वेस्ट करनी पड़ती कि कहाँ से पता चलेगा इसके बारे में, कौन बताएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम हमारी फाइनेंशियल मार्केट सॉल्व करती है। तो फाइनेंशियल मार्केट एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जहाँ बायर्स और सेलर्स मिलते हैं और अपनी नीड्स को फुलफिल करते हैं। Now students, next topic in this chapter is types of financial markets. स्टूडेंट, फाइनेंशियल मार्केट अभी आपने पढ़ा, उसके फंक्शंस पढ़े। अब फाइनेंशियल मार्केट के टाइप्स पढ़ेंगे। कितने टाइप्स की होती है फाइनेंशियल मार्केट? हमने अगर इसको क्लासीफाई करा तो यहाँ पर 2 टाइप्स की है फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनके इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, इनका डिफरेंस पढ़ेंगे। इंस्ट्रूमेंट्स में जिसकी मैच्योरिटी 1 साल से कम टाइम पीरियड में हो जाती है उसको हम मनी मार्केट में रखेंगे, और वो इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी मैच्योरिटी लॉन्गर टाइम पीरियड में होती है उन्हें हम कैपिटल मार्केट में रखेंगे, है ना। तो मनी मार्केट मतलब जहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, और कैपिटल मार्केट मतलब जहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ना। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेना है तो आप मनी मार्केट में जाइए, अगर आपको लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए लोन चाहिए तो आप कैपिटल मार्केट में जाइए, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल मार्केट 2 टाइप्स की होती है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। और मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म नीड्स हमारी फुलफिल होती हैं और कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म। कैपिटल मार्केट को फर्दर फिर हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। ये दोनों किसके टाइप्स हैं? कैपिटल मार्केट के। तो स्टूडेंट्स आप कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से इसको लर्न करिएगा कि फाइनेंशियल मार्केट के जब 2 टाइप्स पूछे जाएंगे तो मनी और कैपिटल बताने हैं आपको, जब कैपिटल के टाइप्स पूछे जाएंगे तो प्राइमरी और सेकेंडरी बताने हैं, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट ये दोनों किसके टाइप्स हैं? कैपिटल मार्केट के। कैपिटल मार्केट क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, और मनी मार्केट क्या है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए।